तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ओंकार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल ओंकार। दोस्तों, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपने कई सारे वेबसाइट यूज़ किए होंगे, कई सारे काम के लिए, जैसे कि एजुकेशन के लिए या फिर रिसर्च के लिए। कई सारे वेबसाइट जो है वो आप हर दिन देखते रहते हो, ढूंढते रहते हो या फिर विजिट करते रहते हो। ऐसे में अगर देखा जाए तो वेबसाइट का एक URL होता है। जी हाँ दोस्तों, URL बेसिकली लिंक कहलाता है। और देखा जाए तो ये लिंक जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है, तो ये जो लिंक होता है वो www से स्टार्ट होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। और ये पूरे इंटरनेट को शुरू करने का एक तरीका है, या फिर इसके बिना आपका जो URL है वो काम नहीं करता है। उसके बाद उस लिंक में होता है HTTP या फिर HTTPS। तो HTTP जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है, और जो HTTPS होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कहलाता है। और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये सिर्फ एक वेबसाइट को सिक्योर बनाने का तरीका है। एक सेटिंग के साथ ये S जो एक्स्ट्रा लगता है वो हो जाता है। पर इससे एक विजिटर को ये समझ में आता है कि वो जो वेबसाइट विजिट कर रहा है वो सिक्योर है, यानी कि उस वेबसाइट ओनर ने इस पर ज़्यादा काम किया है और वेबसाइट को बेहतरीन से बेहतरीन सिक्योर बनाने की कोशिश की है, जिसमें मालवेयर्स को दूर करने के साथ साथ हैकर्स को दूर करने की भी कोशिश की है। ज़्यादा गलत इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर नहीं हो सकती। इस तरह से उस वेबसाइट को सिक्योर बनाने की कोशिश वो वेबसाइट ओनर करता है, और इस वजह से वो एक सेटिंग के ऑन करने के बाद लगता है। ये जो तरीका है वो ब्लॉगर के लिए हो, वर्डप्रेस के लिए हो, या फिर और कोई भी तरीके की वेबसाइट हो उसके लिए शुरू किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। उस लिंक में और एक जो ऑप्शन होता है वो होता है डोमेन नेम। जी हाँ दोस्तों, ये जो डोमेन नेम होता है इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो होने वाला है, और अगला भी एक वीडियो आएगा जो इसी टॉपिक पर होने वाला है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको डोमेन नेम की एक बेसिक जानकारी या फिर अगले वीडियो को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए क्या ज़रूरी है, ताकि आप एक बेसिक जानकारी के साथ शुरू करते हो तो आपको अगले वीडियो समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। साथ में एक ब्लॉगर की तौर पर अगर आप कोई वेबसाइट शुरू कर रहे हो तो उसके लिए भी डोमेन नेम को समझना ज़रूरी है। तो ये डोमेन नेम अलग अलग तरीके के इंटरनेट पर मौजूद है। मान लीजिए गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर इंस्टाग्राम जैसे टॉप एप्लीकेशन पर, या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशन के भी डोमेन नेम होते ही है। या फिर कहे कई इंटरनेट पर एप्लीकेशन मौजूद है, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मौजूद है, उसके लिए भी एक वेबसाइट होती है, और उस वेबसाइट का भी यहाँ पर डोमेन नेम होता ही है, जिसे वेब ऐप भी कहा जाता है। उन एप्लीकेशन को वेब ऐप भी कहा जाता है। दोस्तों, हाल ही का एक मामला देखिए तो जियो हॉटस्टार जो डोमेन नेम है उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। अगले वीडियो में हम उसी पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल डोमेन नेम क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ तो ये एक एड्रेस होता है। जैसे कि मैंने फेसबुक या फिर गूगल का जो जिक्र किया, वो एप्लीकेशन होने के साथ साथ या फिर सर्च इंजन होने के साथ साथ एक वेबसाइट भी है, और इस वजह से यहाँ पर उनके भी डोमेन नेम हो जाते हैं। यहाँ पर सब डोमेन भी आता है, मतलब कि डोमेन के साथ साथ आप किसी कैटेगरी को पॉइंट करना चाहते हो, किसी टैग को पॉइंट करना चाहते हो, तो उसका भी एक अलग से डोमेन तैयार होता है और उसे सब डोमेन कहा जाता है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट टेक्निकल है या फिर गैजेट से रिलेटेड है, तो आप उससे रिलेटेड कोई डोमेन नेम खरीदते हो तो यहाँ पर उसके अलग अलग कैटेगरीज भी बन सकती है। जैसे कि अगर आप गैजेट की वेबसाइट बनाते हो तो गैजेट में टीवी एक अलग गैजेट है, या फिर कहे स्मार्टफोन, रिमोट कंट्रोल, या फिर कहे टॉय कार, जैसे कई सारे जो गैजेट्स है वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए आप एक अलग डोमेन भी बना सकते हो, जिसे सब डोमेन कहा जाता है। और एक डोमेन के बाद जो लास्ट में बचता है वो बचता है टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि कहा जाए .com .in जैसे डोमेन नेम यहाँ पर एंड होते हैं, यानी कि इन वर्ड के साथ ये डोमेन एंड होते हैं। कुछ वेबसाइट पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको कई बड़ी से बड़ी
एक लिंक देखने को मिलती है और उसके बाद वो डोमेन जो है वो एंड होता है। इस तरह से कई अलग अलग तरीके से डोमेन नेम काम करता है। इस डोमेन नेम को एक सर्वर पर पॉइंट करना भी ज़रूरी होता है, जिसे डीएनएस प्रोसेस भी कहा जाता है। और इस डीएनएस के थ्रू ही एक डोमेन को एक सर्वर के लिए कनेक्ट किया जा सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर ब्लॉगर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, होस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आपको गूगल खुद देता है, क्योंकि ब्लॉगर जो है वो गूगल का ही एक सर्विस है। पर अगर आप किसी भी और तरीके से डोमेन नेम खरीदते हो तो उन्हें इंटरनेट पर रन करने के लिए यहाँ पर एक सर्वर की, एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप होस्टिंगर से डोमेन नेम खरीदते हो और वर्डप्रेस पर अपने वेबसाइट की शुरुआत करते हो, तो यहाँ पर आपको डोमेन नेम को इंटरनेट पर रन करने के लिए, आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर शो करने के लिए यहाँ पर होस्टिंग की ज़रूरत होगी और एक सर्वर की ज़रूरत होगी। और ये दो जो सर्विसेज है वो होस्टिंगर दे देता है आपको कुछ चार्जेस लेकर। इसी तरह से इंटरनेट काम करता है। जैसे कि आपको एक एआई वॉइस में या फिर किसी शॉर्ट में, किसी रील में बताया जाता है कि आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो समंदर के नीचे बिछाए हुए तारों से या फिर वायर से इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, या फिर कहे किसी नज़दीकी टावर से आपकी जो नेटवर्क है वो सैटेलाइट तक जाती है। तो इस तरह से ये इंटरनेट काम ही नहीं करता है। इंटरनेट काफ़ी क्रिटिकल है और ये अलग अलग तरीके से लगभग 1000 से 1500 तरह से काम करता है, या फिर 1000 से 1500 सोर्सेस को एक लेकर काम करता है। इसमें होस्टिंग और सर्वर एक छोटी सी बात हो सकती है मेरे हिसाब से, पर इंटरनेट इससे भी काफ़ी क्रिटिकल है। तो ये बातें हम आने वाले वीडियो में जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से मेरे हिसाब से तो एक इंटरनेट को समझाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए मैं कई सारे वीडियोस लाने वाला हूँ आपके लिए। तो फिलहाल हम बात करें डोमेन की। ये डोमेन क्या होता है और सही डोमेन किस तरह से चुना जाता है, ये इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि एक ब्लॉगर को, एक वेबसाइट डिज़ाइनर को या फिर एक वेबसाइट ओनर को डोमेन के बिना तो कोई भी काम अधूरा हो जाता है, और एक डोमेन की ज़रूरत तो एक वेबसाइट रन करने के लिए होती ही है। वेबसाइट पर अलग अलग सेटिंग हो सकते हैं जो आपको करने पड़ सकते हैं, और उन पर हम आने वाले किसी वीडियो में बात करेंगे ही। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं डोमेन को, सही डोमेन को किस तरह से खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, डोमेन खरीदने के लिए यहाँ पर मैं GoDaddy का आपको सुझाव दूंगा, या फिर आप होस्टिंगर से भी कोई डोमेन खरीद सकते हो। और डोमेन खरीदने के लिए आप HostGator का भी यूज़ कर सकते हो, ये भी आपके लिए एकदम ही अच्छी वेबसाइट होगी। तो फिलहाल हम डोमेन अच्छा कौन सा होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बेस्ट डोमेन जो होता है वो होता है जो आपके कैटेगरी से रिलेटेड हो। मान लीजिए आप कैटेगरी के तौर पर टेक्निकल कैटेगरी चुनते हो, या फिर कोई भी फूड से रिलेटेड कैटेगरी चुनते हो, तो यहाँ पर आपको अपने जो निश है, जिसे कैटेगरीज ही कहा जाता है, कीवर्ड ही कहा जाता है, उससे रिलेटेड ही आपको डोमेन नेम खरीदना है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी कैटेगरी है उसी से रिलेटेड आप अगर कोई डोमेन नेम खरीदते हो और उस पर वेबसाइट बनाते हो तो ये आपके लिए ज़रूरी और सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि दोस्तों, आप जिस कैटेगरी के लिए आर्टिकल लिख रहे हो, जिस कैटेगरी के लिए वेबसाइट बना रहे हो, उसके कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, या फिर आप इतने काबिल होते हो कि आप उसी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बना सकते हो। इसीलिए आपने कोई एक कैटेगरी चुनी होती है, और उसी कैटेगरी या उसी नाम के साथ अगर आप कोई डोमेन नेम खरीदते हो तो ये इंटरनेट पर भी अच्छा रन करता है, एक अच्छा रिजल्ट दे देता है, एक अच्छी रैंकिंग पा लेता है, और आपके पास उस कैटेगरी से रिलेटेड कई सारा इंफॉर्मेशन होता है। यानी कि आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर आर्टिकल की कोई कमी नहीं रहती है। तो आप अपने कैटेगरी से रिलेटेड, अपने निश से रिलेटेड ही कोई एक डोमेन नेम खरीदे और उस पर काम शुरू करें। दोस्तों, डोमेन नेम खरीदने से पहले आपको ये जानना होता है कि डोमेन नेम यहाँ पर अच्छी रैंकिंग पा सकता है या नहीं।
तो इसके लिए आपको कम से कम जो वर्ड है उससे रिलेटेड ही डोमेन नेम खरीदना होता है। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर फेसबुक, हॉटस्टार या फिर जियो, गूगल, इंस्टाग्राम, ये जो डोमेन नेम है वो काफ़ी कम वर्ड के साथ है। यानी कि आप यहाँ पर देखें तो गूगल जो है वो 6 अल्फ़ाबेट्स के साथ आता है, फेसबुक जो है वो 8 अल्फ़ाबेट्स के साथ आता है। पर इसे हम बोलते हैं किस तरह से है, फेसबुक, यानी कि 2 वर्ड यहाँ पर आसान तरीके से बोलने लायक बन जाते हैं। इस तरह से इंस्टाग्राम, इस तरह से आप बोल सकते हो हॉटस्टार, इस तरह से शॉर्ट जो वर्ड बन सकते हैं उनसे रिलेटेड ही आपको डोमेन नेम खरीदना है। दोस्तों ये डोमेन नेम अगर आप लॉन्ग फॉर्म में खरीदते हो या फिर आपकी वेबसाइट काफ़ी लंबे चौड़े नाम के साथ बनती है, बनाते हो आप, तो इसे दूसरों को याद रखने में तकलीफ हो जाती है या फिर दूसरों को आपकी वेबसाइट ज़्यादा ध्यान में नहीं आ जाती। इसलिए यहाँ पर डोमेन नेम को हमेशा शॉर्ट में खरीदने की मैं आपको सलाह दूंगा, जिसमें आप 6 से 8 अल्फ़ाबेट भी अगर आप यूज़ करके एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वो अपने विजिटर्स को भी याद रहती है। इसलिए शॉर्ट जो डोमेन नेम है वो आप ज़रूर खरीद लीजिए। दोस्तों अगला जो मुद्दा है वो है आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आंकड़े यूज़ करें या नहीं अपने डोमेन नेम में, ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको आंकड़े ना खरीदने की सलाह दूंगा। मतलब कि आपकी डोमेन नेम यहाँ पर टेक की दुनिया है या फिर टेक प्लाजा है या फिर टेक प्लेस है, तो इसके साथ साथ आप कोई एक आंकड़ा यहाँ पर सिलेक्ट करते हो या फिर आपको कोई ऐसा डोमेन नेम नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, पर आप उसमें एक आंकड़ा ऐड करते हो तो वो डोमेन नेम आप खरीद सकते हो। तो क्या आपको ऐसा डोमेन नेम खरीदना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मैं 50-50 चांसेस के साथ बता रहा हूँ कि आपको वो डोमेन नेम खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी एक डोमेन नेम में एक आंकड़ा या फिर आपका स्पेशल नंबर ऐड करते हो तो ये डोमेन नेम खरीदने लायक बन जाएगा। क्योंकि कोई एक ऐसा आंकड़ा जो सभी याद रख सकते हैं वो आप अपने डोमेन नेम में ऐड करते हो, तो यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं कि वो डोमेन नेम या फिर आपका वेबसाइट नेम ज़्यादातर विजिटर याद रखेंगे। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से वो डोमेन नेम सिलेक्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो। दोस्तों आपने अगर नोटिस किया हो तो इंटरनेट पर कुछ ऐसे भी डोमेन नेम या फिर ऐसी भी वेबसाइट होती है जो बार बार अपना डोमेन नेम बदलती रहती है। तो इसका क्या कुछ रीज़न होता है? तो ये वेबसाइट जो होती है वो एडल्ट कंटेंट बनाने वाली वेबसाइट होती है, जिन्हें कई सिम कंपनी या कई सारे कंट्रीज जो है वो ब्लॉक कर देते हैं या फिर बैन ही कर देती है। और ऐसे जो डोमेन नेम होते हैं, ऐसी जो वेबसाइट होती है वो इंटरनेट से गायब हो जाती है। पर इसमें एक बात ऐसी भी नोटिस करने लायक है कि अगर आप गलत डोमेन नेम का चुनाव करते हो, 18+ डोमेन नेम का चुनाव करते हो, तो वो ब्लॉक होने की चांसेस भी है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको 18+ कंटेंट से ही दूर रहना है और एक सही निश के साथ अपनी वेबसाइट को शुरू करना है। दोस्तों इंटरनेट पर कई सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि ब्रांड को प्रमोट करने के लिए या फिर कोई ब्रांड को बेचने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा है या फिर कोई ऐसी वेबसाइट बना रहा है जिसके साथ लोग कनेक्ट होते हैं, तो वो अपने शॉप थ्रू या फिर ऑनलाइन ही कोई प्रोडक्ट बेच सकता है। और ऐसे अगर आप ब्रांड बेच रहे हो, अपना ऑनलाइन जो सेल है वो इस वेबसाइट थ्रू कर रहे हो, तो उसके लिए भी कई सारे वेबसाइट मौजूद होते हैं। तो आपको ब्रांड से रिलेटेड अगर वेबसाइट का नाम रखना है तो आप वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से रख सकते हो। पर रखे क्या, इसके लिए आपको कई सारे और इंटरनेट पर वेबसाइट मिल जाते हैं जो आपको डोमेन नेम सजेस्ट करने में भी मदद करेंगे। इस पर आपको आपका जो कोई निश है वो बताना होता है या फिर आप कौन सा ब्रांड या फिर कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो वो बताना होता है, और उससे हिसाब से आपको एक ब्रांड नेम या फिर एक डोमेन नेम जो है वो सजेस्ट किया जाता है और आप वो चाहे तो खरीद सकते हो और उस पर वेबसाइट बना सकते हो।
दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कोई भी एक डोमेन नेम खरीदने की तो सलाह दे रहा हूँ, शॉर्ट डोमेन नेम खरीदने की भी सलाह दे रहा हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि जो डोमेन नेम आपको चाहिए वो किसी भी डोमेन सर्विस पर या नहीं मिलता है और आप चाहते हो कि आपको वही डोमेन खरीदना है। और कई बार ऐसा होता है कि एक डबल लेटर का यूज़ भी किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई एक टेक की वेबसाइट बनानी है, तो आप यहाँ पर वेबसाइट डोमेन ना मिलने की वजह से टेक में डबल एच या फिर डबल टी भी यूज़ करते हो, तो इससे उस डोमेन का यहाँ पर बोलने का तरीका तो नहीं बदलता, क्योंकि वो टेच ही रहेगा या फिर टेच ही रहेगा। पर यहाँ पर डबल टी या फिर डबल एच यूज़ करने की वजह से जो गड़बड़ी होगी वो काफ़ी बड़ी गड़बड़ी होगी, क्योंकि आपका जो टेक वर्ड है वो एक विजिटर याद तो रखेगा, पर आपने डबल टी यूज़ किया है या फिर कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ किया है वो याद नहीं रखेगा, और इस वजह से दोबारा उसी विजिटर को आपकी वेबसाइट यूज़ करने में, सर्च करने में दिक्कतें आ सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपकी वेबसाइट उसे दोबारा मिलेगी या नहीं उसकी भी गारंटी नहीं होगी। अगर उसने वो आपकी वेबसाइट बुकमार्क की होगी तो यहाँ पर उसे आपकी वेबसाइट दोबारा मिल सकती है, वरना वो विजिटर आपकी वेबसाइट भूल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि डबल मीनिंग जो डोमेन नेम होते हैं वो आपको नहीं रखने हैं, इसके आसपास भी नहीं भटकना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं तो यहाँ पर टेक और टेकी ये जो वर्ड है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, पर इनके मतलब यहाँ पर अलग अलग बन रहे हैं, और इस वजह से डबल मीनिंग की वजह से भी एक विजिटर कंफ्यूज हो जाता है कि आपने एक्चुअल में आपका वेबसाइट का या आपके डोमेन का नेम क्या रखा था। तो इस तरह से भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं तो फेसबुक हमें पता ही है, और ये फेस और बुक दो वर्ड से बना हुआ है, यानी कि लोगों के चेहरे की एक किताब है। इस तरह से पहले इसका मतलब निकाला जाता था और यही है इसका मतलब, क्योंकि हम इस पर अपने जो वीडियोस है वो, अपने जो इमेजेस है वो पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंचाते हैं। और बुक यानी कि एक के नीचे एक लोगों के अकाउंट्स मिलते हैं, हमें नए नए क्रिएटर मिलते हैं, नए नए जो लोग होते हैं वो मिलते रहते हैं, यानी कि ये जो वर्ड है वो एक मीनिंग के साथ बनाया गया है। तो इस तरह से आपको एक परफेक्ट मीनिंग के साथ अपने डोमेन का नाम चुनना है। मेरे हिसाब से आपको अपना डोमेन नेम खरीदने से पहले एक 15-20 मिनट तक एक अच्छी थिंकिंग करनी है, एक फोकस लगाकर आपका डोमेन नेम सिलेक्ट करना है। दोस्तों एक फेक डोमेन नेम को हमेशा ही कई लोग जो है अवॉइड करते हैं। कई जो वेबसाइट डिज़ाइनर है या फिर कई वेबसाइट ओनर्स है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि फेक डोमेन ना लिया जाए। तो आपको भी एक फेक डोमेन से यहाँ पर बच के रहना है। मतलब कि कोई पहले से अगर डोमेन नेम इंटरनेट पर मौजूद है और आप उसमें ही कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके डोमेन नेम को खरीदते हो, तो यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, काफ़ी दिक्कतें आपकी वेबसाइट के साथ आती है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे कि फेसबुक, तो आप फेसबुक जैसा ही कोई एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, सोशल मीडिया वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हो, और आप उसमें ही चेंजेस करते हो, जैसे कि फेसबुक्स इस तरह से एक डोमेन नेम खरीदते हो, या फिर तो गूगल का मिलता जुलता, इंस्टाग्राम का मिलता जुलता कोई डोमेन नेम खरीद रहे हो, तो यहाँ पर आपके उस डोमेन के साथ काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। आप यहाँ पर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई में भी पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फेक डोमेन से आप बचिए। पहले से मौजूद डोमेन है और उनकी जैसा ही कोई काम करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आपके साथ आ सकती है। यानी कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ एक एग्जांपल के तौर पर, आपकी वेबसाइट कोई और टॉपिक पर है, कोई और निश पर है, और आपको किसी और वेबसाइट का नाम पसंद आता है, काफ़ी यूनिक लगता है, और आप ना चाहते हुए भी या फिर जानबूझकर भी उसी तरह का डोमेन खरीदते हो और उस पर कुछ अलग ही पब्लिश करते हो, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आपके वेबसाइट पर आ सकती है।
तो इसलिए मेरे हिसाब से डोमेन नेम को आप खरीदने से पहले ही काफ़ी अच्छी तरह से दिमाग लगाइए और बेहतरीन तरीके से डोमेन नेम खरीदने की कोशिश कीजिए। तो रिलीजियस डोमेन नेम जो होते हैं वो भी काफ़ी यूजफुल होते हैं, पर आपकी वेबसाइट ही किसी रिलीजियस टॉपिक पर नहीं है तो आपको रिलीजियस डोमेन नेम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पर आपकी अगर इच्छा है या फिर आप खरीद कर रखना चाहते हो तो आपको रिलीजियस डोमेन नेम खरीद कर रखने हैं और आप रख सकते हो, पर किसी एक रिलीजियस पर्सन का या फिर किसी भी एक रिलीजन का यहाँ पर कोई भावना में दिक्कत आ जाती है या फिर आप किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो तो यहाँ पर आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। मतलब कि आप डोमेन नेम खरीद कर रख सकते हो पर उन पर वेबसाइट बनाकर इंफॉर्मेशन गलत नहीं पब्लिश कर सकते हो, इतना आप याद रखिए। तो आपके काम का डोमेन नेम आप किसी भी ऐसी वेबसाइट से ढूंढ सकते हो जो आपको बेहतरीन तरीके से डोमेन नेम प्रोवाइड करा सकती है। दोस्तों डोमेन नेम में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि HTTP और HTTPS का क्या रोल होता है। तो कई सारी जो होस्टिंग कंपनीज है या फिर होस्टिंग सर्विसेज है वो आपको HTTP या फिर HTTP के साथ डोमेन नेम खरीदने का मौका दे देती है, और अगर आप HTTPS के साथ यहाँ पर डोमेन नेम को पहले से ही खरीदते हो तो आपकी वेबसाइट पर पहले से ही और आप जब काम कर रहे हो तभी से अच्छे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। आप दोबारा से बाद में अगर डोमेन नेम को यहाँ पर चेंज करते हो, अपनी वेबसाइट की सेटिंग को चेंज करते हो और HTTP से HTTPS में अपनी वेबसाइट को सेट करते हो तो यहाँ पर आपको अच्छे इफेक्ट बाद में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपके जो डोमेन नेम के URL है वो आपने किसी वेबसाइट में पेस्ट किए होते हैं, कई कमेंट बॉक्स में पेस्ट किए होते हैं या फिर कहीं इंटरनल लिंकिंग आपके उन पोस्ट की होती है, उन आर्टिकल की होती है। और इस वजह से जब आपके वेबसाइट पर बाद में HTTPS जुड़ जाता है यानी कि S एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो ये गलत तरीके से काम कर सकता है या फिर कहे ठीक तरीके से ये वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने दोनों के बीच में जब कई आर्टिकल बनाए होंगे तो यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ी हो सकती है। आपकी वेबसाइट को या फिर आपके उस सेटिंग को HTTP से HTTPS में उस URL को कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है या फिर फोर्स करना पड़ सकता है। तो ये किस तरह से काम करेगा बाद में चलकर वो कोई भी नहीं जानता है। तो जब आप वेबसाइट शुरू करते हो तभी से यहाँ पर HTTPS का ही चुनाव करें या फिर मैं आपको इसे सजेस्ट करूँगा। तो आप अपनी आइडिया किसी वेबसाइट को बताकर उससे रिलेटेड डोमेन नेम बनवाना चाहते हो या फिर आप कोई कीवर्ड किसी वेबसाइट को बताकर या फिर AI थ्रू कोई डोमेन नेम बनाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको बिजनेस नेम मेकर की जो वेबसाइट है वो सजेस्ट करूँगा। इस पर आप कोई भी एक कीवर्ड एंटर करते हो तो आपको अच्छा सा अच्छा डोमेन बनाकर मिल जाएगा या फिर ये वेबसाइट आपको एक अच्छा डोमेन नेम सजेस्ट करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। इस वीडियो में मैंने डोमेन नेम क्या होता है, एक URL किस तरह से बनता है और सही डोमेन नेम कौन कौन से होते हैं, गलत डोमेन नेम से किस तरह से बचे, इसके बारे में बात की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा डोमेन नेम सही और बेस्ट लगा, कौन सा एग्जांपल सही और बेस्ट लगा। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो नए नए ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको ये वाला वीडियो रिकमेंड करूँगा जिसमें मैंने बच्चे और बच्चों पर किस तरह से इंटरनेट का गलत प्रभाव हो सकता है इसके बारे में बात की है। या फिर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करें जिसमें मैंने पैसे कमाने के लिए ज़रूरी एप्लीकेशन की बात की है, जिसमें जेड पार्टनर जैसा एप्लीकेशन भी शामिल है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पिछली बार जब ख़रीदा था तब काफ़ी दिक्कतें हो गई थी, मतलब मैंने सही डोमेन नेम ख़रीदा था पर गड़बड़ क्या हो गई, डोमेन नेम एक्सपायर हो गया और मैंने उसे रिन्यू टाइम टू टाइम नहीं किया। पैसों की दिक्कत भाई।
अब वही डोमेन नेम दोबारा से पाना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तैयारी करनी होगी। पर इस बार मैं डोमेन नेम है ना 10 से 15 साल तो खरीदने का चाहता ही हूँ। चाहिए मुझे वही डोमेन नेम दोबारा से चाहिए, बात खत्म।